नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ पाई क्लिक ऑन माइंड एकेडमी में। तो आइए दोस्तों, हम चलते हैं सिंप्लीफिकेशन की ओर। पार्ट थर्ड, सेकंड पार्ट के अंदर हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे सिंप्लीफिकेशन के। अब हम थर्ड पार्ट के अंदर वो क्वेश्चन लेकर आए हैं जो लगभग एग्जाम के अंदर 99% पूछे जाते हैं। चाहे आप बैंकिंग के अंदर चलो, चाहे आप पीओ की पोस्ट पर बात करेंगे तो वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। क्वेश्चन को देखिए पहले, वहां पर क्या लिया गया है, 1/3 माइनस 1/2 माइनस 1/7। तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये क्वेश्चन देखो, देखने में आपको क्या लग रहा है, थोड़ा अजीब लग रहा है कि इसको सोल्व आउट कैसे करेंगे, लेकिन जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है। तो इस टाइप का अगर आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मिल जाता है तो आपने उसको नीचे से डाउन से यानी कि अप की ओर लेकर जाना है। तो आप नीचे से इसकी क्या करोगे, शुरुआत करोगे। तो सबसे पहले देखिए, 2 माइनस 1/7 यानी 2 माइनस 1/7। इसको आप क्या करोगे, 2 में से आपने 1/7 को माइनस करना है। अब जो 1/7 क्या है, हमारी फ्रैक्शन है। क्या है? फ्रैक्शन है। अब क्या करें, कैसे माइनस करते हैं? क्या लेना पड़ेगा हमें? एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लिया? 7 7 2 जा 14 माइनस 1 क्या मिला हमें? 13/7। तो अब आप क्या करोगे, यहां पर मैं देखिए, इधर ध्यान दीजिए सारे बच्चे, मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैंने अंडरलाइन किया, 2 माइनस 1/7। अब मैं यहां पर क्या फिट करूंगा लाकर, इधर देखिए, थोड़ा आगे लेके चलता हूं मैं क्वेश्चन को। 1 मैं लिख सकता हूं 13/7। अब आप क्या करोगे, देखिए बेसिक भी आपको सीखने को मिल रहा है, साथ की साथ बेसिक जो भी है वो भी चल रहा है। अब 1/13/7 यानी अब 1 के नीचे डिनोमिनेटर के अंदर क्या है, फ्रैक्शन आ चुकी है। तो 1/13/7। तो अब इसको कैसे करोगे, 1 मल्टीप्लाई, इस फ्रैक्शन को आप ऊपर लेकर जाओगे, पलट के क्या हो जाएगी, 7/13। तो ये इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, वही मिला। अब क्वेश्चन कहां पहुंच चुका है, 1/3 माइनस क्या मिला, 7/13। अब फिर मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं, 3 माइनस 7/13। फिर क्या करोगे, फ्रैक्शन से। अब यहां पर एलसीएम लो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप एलसीएम लोगे, दिमाग के अंदर भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अभी देखिए मैं करके दिखाता हूं इसको, इधर ध्यान दीजिएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 13 3 जा 39, 39 में ये 7 माइनस कर दीजिए, क्या बचा, 32 क्या बचेगा आपका, 13। अब वही इसको फिर पलट दीजिएगा, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, 13/32। तो यानी कि बी हमारा जो ऑप्शन है वो इसका आंसर आ जाएगा। अब आप ये देखिएगा, आपने एक क्वेश्चन नहीं सीखा, एक सम नहीं सीखा, इस एक सम के अंदर बहुत सारे सम सीखे हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अगर सतत बिन आ जाती है, जिसको आप लंगड़ी बिन भी कह सकते हो, तो उस केस के अंदर आप क्वेश्चन को हमेशा नीचे से उठाओगे तो आप उसको आंसर तक पहुंचा पाओगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, उसी के लेवल पर है। यहां पर मैंने डिवाइड लिया है, देखिए 1 डिवाइड के अंदर क्या लिया, 1/1/1, फिर डिवाइड, उसके बाद 1/1 डिवाइड 1/3। अब इसको सोल्व आउट करते हैं। तो आपने करना क्या है, क्वेश्चन को हमेशा नीचे से उठाना है, अभी सिखाया। अब नीचे क्या है, 1 डिवाइड 1/3। अब मैं आपको सिखाता हूं कि डिवाइड को आप कैसे खत्म करोगे। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपने डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, क्या सीखा,
अगर आपने डिवाइड वाले साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो जो राइट हैंड आपको नजर आएगा, राइट हैंड की साइड जो फ्रैक्शन मिलेगी इसको आपने पलट देना होता है। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपने डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो जो राइट हैंड जो फ्रैक्शन है इसको आप पलट दोगे। पलटने का मीन 1/3 है तो 3 बाय क्या होगा 1, तो इसको काटोगे तो क्या मिला 3। तो अब देखिए यहां पर मैंने जो राउंड किया है सर्कल, देखिए उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, इसको काट के आप लिख सकते हो 3। अब क्वेश्चन क्या रहेगा, इधर देखिए इसको मैं काट रहा हूं यहां से, इस डिपार्टमेंट की जगह क्या आ गया अब 3 आ चुका है, यानी क्या मिला 3। अब यहां पर क्या लिखेंगे 3। अब वही फिर काम करना है, एक को किससे डिवाइड करना है, एक को डिवाइड 1/3 से, फिर इसको मल्टीप्लाई, फिर यहां पर भी क्या मिला, फिर यहां पर हमें फिर वही यानी क्या मिल गया 3 आ गया। अब इसको फिर पलटोगे जब तो यानी फिर क्या आ जाएगा 1 डिवाइड 3/1, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। तो ये हमने आज सतत बिन, जिसको आप सतत बिन, लंगड़ी बिन कह सकते हो, या इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा हमें नीचे से डाउन से स्टार्ट करने पड़ते हैं, डाउन टू अप लेकर जाने पड़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। क्या बोला गया, इजी नहीं है, अगर बहुत सारे बच्चे इसमें भी मिस्टेक करते हैं, क्या मिस्टेक होती है वो बताता हूं। क्वेश्चन देखिए 1/5 डिवाइड 1/5 का 1/5, और नीचे क्या डिनोमिनेटर में 1/5 का 1/5 डिवाइड 1/5। अब सीखिए सारे बच्चे, इधर ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या सीखोगे। जिस बच्चे को बोर्ड मास की जानकारी नहीं होगी वो बच्चा इस क्वेश्चन को गलत जरूर करेगा। तो बोर्ड मास भी एक ऐसी चीज है जो हमें सीखनी पड़ती है। अब देखिए सबसे पहले देखिए 1/5 आप डिवाइड 1/5, अब आ गया का। सबसे पहले तो जो आपको का दे रखा है, का मीनिंग क्या होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है का मीन, का के की मल्टीप्लाई 1/5। नीचे आ जाइए 1/5, फिर का, फिर मल्टीप्लाई 1/5, फिर डिवाइड 1/5। अब इस क्वेश्चन को अगर आपने सोल्व आउट करना है तो याद रखिएगा बोर्ड मास आपको आना चाहिए। अब बोर्ड मास हमें क्या सिखाता है, बोर्ड मास सिखाता है बी का मीन ब्रैकेट है ही नहीं है यहां, ओ का मीन ऑफ, ऑफ का मीन मल्टीप्लाई अभी हमने किया, उसके बाद क्या आता है डी यानी डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड करो, सबट्रैक्ट करो। सबसे पहले अगर आपने बोर्ड मास की पूरी स्टोरी देखनी है तो पीछे वीडियो पड़ी है, आप जाकर वहां से देख सकते हो। तो यहां पर देखिए हमेशा याद रखना कि बोर्ड मास के अंदर ऐड और सबट्रैक्ट को लिया जरूर गया है, लेकिन आपने इस ऐड और सब यानी प्लस और माइनस के साइन को बोर्ड मास में अप्लाई नहीं करोगे। नो अप्लाई। अगर आप अप्लाई करते हो तो 50% क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां पर आपका जो आंसर है वो गलत जा सकता है। तो आपने सिर्फ बोर्ड मास को मल्टीप्लाई तक की यूज करना है, याद रखिएगा। अब सबसे पहले यहां मुझे बताइए कि ये जो हमारा क्वेश्चन है, न्यूमिनेटर साइड देखिए सबसे पहले कि डिवाइड को खत्म करें या मल्टीप्लाई को पहले खत्म करें। यहां पर देखिए बोर्ड मास में पहले डिवाइड आता है, और डिवाइड कैसे खत्म होगा हमेशा याद रखिएगा। बोर्ड मास का मीनिंग वो लेफ्ट राइट को खा जाता है, तो यहां से लेफ्ट राइट को ये खत्म कर देगा। यानी कि आपने क्या करना है, पहले इसको सोल्व आउट करेंगे, यानी इस डिवाइड के साइन को यहां से खत्म करेंगे। अभी मैंने आपको एक चीज सिखाई थी 1/5, आगे वाला हमेशा ऊपर रहता है न्यूमिनेटर में, बाकी से देना है इसको 1/5 से ही। अब ऊपर भी फ्रैक्शन नीचे भी फ्रैक्शन,
तो ऊपर क्या 1/5, इसको जब ऊपर लेके चलेंगे तो पलट जाता, अभी सिखाया, फ्रैक्शन न्यूमिनेटर के अंदर जाकर चेंज हो जाती है, ठीक है, उल्टी बिन पलट देते हैं उसको, 5 से 5 कैंसल। तो इस डिपार्टमेंट में यहां क्या मिल गया हमें, 1 मिला, मल्टीप्लाई 1/5 बराबर में क्या आ गया 1/5। ऐसे ही नीचे देखिए, इस डिवाइड को लेफ्ट राइट खत्म करेंगे तो कट के 1 मिलेगा, यानी ऊपर भी 1/5 नीचे भी 1/5, फिर ऊपर लेकर जाओगे तो 5/1 फिर कैंसिल हो गया। तो यानी कि इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को काट सकते हो। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले देखिए इस 1/5 डिवाइड 1/5 का 1/5, तो यहां पर मैंने का को खत्म किया। इधर देखिए ऑफ, बोर्ड मास के अंदर ऑफ जो सेकंड स्टेप है वहां से हमने का को खत्म किया, का की जगह क्या लिया हमने, मल्टीप्लाई लिया। उसके बाद नीचे देखिए 1/5 का, फिर यहां पर का की जगह मल्टीप्लाई और फिर इसको डिवाइड को लेकर आए। तो सबसे पहले ऊपर मैंने क्या किया, इस डिवाइड के साइन को यानी लेफ्ट राइट को यहां से खत्म कर दिया, तो यहां बचा 1, तो ऊपर हमें 1/5 मिला था और नीचे भी हमें क्या मिला था 1/5। 5 से 5 कट के हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, 1 आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि 6708 इसमें कम से कम कौन सी संख्या घटाई जाए कि यह ठीक 9 से विभाजित हो जाए। तो देखिए अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 9 से, थोड़ा हमें टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, तो आपको मैं यहां पर एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, हमेशा याद रखिएगा, लेकिन यहां पर रूल याद रखना। रूल कॉन्सेप्ट क्या है, इसी को सीखना पड़ता है। अगर वो कम कहे कि संख्या घटाने माइनस की बोले तभी आप इस रूल को अप्लाई करोगे। अगर वो कहे कि संख्या, कौन सी संख्या जोड़ दी जाए या ठीक 9 से विभाजित हो जाए, उस केस में आप अप्लाई मत कर देना, नहीं तो क्वेश्चन सारा ही जाता रहेगा। तो यानी ये ट्रिक किसके लिए बना है, अगर हम कोई संख्या घटाई जाए। तो अब देखिए, एक तो इसको भाग करोगे, टाइम लगाओगे, सीधा सा फंडा है, 6708 है ना, इनको जोड़ दीजिए दिमाग के अंदर ही, जोड़ो 6 6 12 13 और 8 कितना मिला हमें, 13 में 8 21। अब हम 21 को 9 से डिवाइड करो। आपने क्या किया, एक तो इसको डिवाइड कर रहे थे 6708 को, तो आप देखो 21 को डिवाइड करना आसान है या 6708 को डिवाइड करना, 21 को तो 9 दूनी 18, क्या बचा 3, यानी 3 की हमारी कमी थी। अगर मैं इस संख्या में से 6708 में से 3 माइनस कर दूं तो जो संख्या बचेगी, क्या बची, ये भी पूछ सकता है, क्या संख्या बची, वो बची 6705। ये प्रॉपर 9 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट में भी मैंने आपको बताया था, थोड़ा लेंथी, ये उसका शॉर्ट पार्ट आया हुआ है, ध्यान से सीखना। एक खंबे का कोई पोल है, एक खंबे का 1/3 किसको कहते हैं, 1/3 तीसरा हिस्सा, 1/3 क्या है, कीचड़ में है, और 1/4 1/4 वो किस में है, जल यानी पानी में है, और तथा जो शेष बचा वो 5 मीटर भाग ऊपर है। तो बताओ खंबे की कुल ऊंचाई बतानी है, हाइट ऑफ पोल, यानी उस खंबे की जो ऊंचाई है वो कितनी है। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपने फ्रैक्शन को चकना है, बहुत बड़ा, कल सेकंड पार्ट में आप जाकर देखिए, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन कर रखा है। तो आपने फ्रैक्शन 1/3 फ्रैक्शन में, 1/1/4 फ्रैक्शन है, अगर 1/5 होता वो भी फ्रैक्शन होती। अब ये तो पानी है, ये फ्रैक्शन तो नहीं है। अब इसको सोल्व करो, हमेशा क्या लेना है, एलसीएम। 3 और 4 का क्या आया, 12, तो यहां 4 - 1 यानी 3, तो क्या बचा 1, यानी देखो इधर ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला हमेशा टोटल पोल है, ये टोटल चीज माननी है, चाहे टोटल आय वाला क्वेश्चन है तो टोटल आय होगी, पोल वाला क्वेश्चन है तो ये टोटल पोल होगी। अब देखिए टोटल जो पोल मान लो 12 है, 12 में से 4 हिस्से गए कीचड़ में,
3 हिस्से गए जल में, कितने हिस्से बच गए? 4 और 3 7 तो गए, बचे 5। तो यहां पर 5 हिस्से की वैल्यू यहां दे रखी है, 5 मीटर भाग ऊपर है, तो 5 के बराबर 5, 1 के बराबर 5/5 और टोटल कितना है? 12। तो कट के हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि जो हमारा पोल है वो कितने मीटर का है? 12 मीटर का है। तो इस तरह से देखो, मैंने 2-3 क्वेश्चन तब भी करे सेकंड पार्ट में, अब फिर करे, सेम रूल चलेगा, तो आप इनको सोल्व आउट कर सकते हो। आगे क्वेश्चन देखिए, बहुत करेज में क्वेश्चन चलता है ये। P मल्टीप्लाई क्यू बराबर P प्लस क्यू प्लस P बाय क्यू हो तो 8 गुना 2 का मान बताइए। तो बच्चे क्या करते हैं? 8 गुना 2 16 आंसर टिक कर देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपने इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, हमेशा याद रखना, क्वेश्चन घुमा सकता है। यहां 8 त्रिभुज 2 दे देता, 8 स्टार 2 दे देता, वो अगले की इच्छा, कैसे भी क्वेश्चन डाल सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसका क्या रहेगा? सेम रहेगा। अभी करते हैं, देखिए आपने यहां देखिए P मल्टीप्लाई क्यू, यानी ये 8 गुना जो 2 है ना, ये 8 गुना जो 2 है, यानी P हमारा 8 है और क्यू हमारा 2 है, ये याद रखिएगा। इसको हमने क्या करना है, इस एंडिंग पॉइंट को जो आपका बिगिनिंग पॉइंट है उसके साथ अटैच करवाना है, स्टार्टिंग वाले पॉइंट को लास्ट वाले पॉइंट से कंपैरिजन करानी है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो। यानी P 8 है, क्यू 2, तो यहां पुट कर दीजिए, P की जगह 8, क्यू की जगह 2, P की जगह 8, क्यू की जगह 2, 8 प्लस 2 2 4 जा 8, तो कितना हुआ? 8 2 10 और कितना मिला हमें? 14, यानी कितना मिला? 14। हम क्या लगा रहे थे? 16, आया क्या? 14। तो हमेशा याद रखिएगा, जो दिखता है उसकी तरफ नहीं जाना हमने। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपने क्या करना है, उनको सोल्व आउट करना है, सॉल्यूशन तक लेके जाना है। तो एक में मैंने आपको सारे क्वेश्चन वैसे बता दिए, तो आप कर लीजिएगा। आगे फिर वही क्वेश्चन आता है, अभी मैंने करवाया है, इस क्वेश्चन को अपने आप कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन की तरफ देखिए। क्वेश्चन क्या है? बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 नंबर दे देगा, जैसे ABC, XYZ, 2 नंबर दे देगा XY, AB दे देगा, 3 व्यक्तियों के नाम भी दे सकता है, राम, श्याम, सीता। इस तरह से वो हमसे क्या करवाता है? कंपैरिजन करवाता है। तो हम कैसे करेंगे वो ध्यान दीजिएगा। इधर देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि इस क्वेश्चन के अंदर जो लेटर हैं, किस किस का जिक्र हुआ है, उनका नाम लिख लीजिए। ए का हुआ, बी का हुआ, सी का हुआ। XYZ का होता तो XYZ, राम श्याम सीता का होता राम श्याम सीता। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपने देखना है, ए बी से 40% अधिक है। यहां पर ए का जिक्र हो गया, यानी ए कह रहा है कि मैं बी से 40% अधिक हूं, यहां पर ए का जिक्र हो गया। चलो आगे। 20 कह रहा है कि मैं सी से 20% कम हूं, यानी ए ने भी अपना जिक्र कर दिया, बी ने भी अपना जिक्र कर दिया। कौन नहीं बोला? सी नहीं बोला। तो आप क्या करोगे? सी को 100 मानोगे। याद रखिएगा, हमेशा जो ना बोले, उसके जिसके बारे में कोई जिक्र ही ना हो, उसको आपने हमेशा 100 मानना है। चाहे वो बी भी हो सकता था, अगर मैं यहां कह देता ना सी बी से 20% कम है, तो आप 100 किसको मानते? बी को मानते। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बी सी से 20% कम है, तो 100 का 20% 10% उतना ही होता है, चाहे निकाल के देख लो वही आएगा। तो अब बी, जो ये बी है ना, वो सी से 20% कम है। अगर सी 100 है तो बी हमारा 80 है। आगे आ जाओ। ए और बी की बात होने लगी। अब ए बी से 40% अधिक है। अब बच्चे पता क्या करेंगे? यहां पर लिख देंगे 140। ऐसा नहीं करना, ए बी से
40% अधिक है, तो आपने b जितना होगा ना 80 है, तो 80 का 40% निकालना है। तो 80 का 40% कैसे निकलता है? 80 का मीन मल्टीप्लाई 40% हटा के नीचे 100, 0 0 0 कितना आ गया? 32। तो आप 80 में 32 जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? 112। तो ये आ गया 112 80। अब इसको काट लीजिए जहां तक कटता है, हाफ कर दीजिए जल्दी स्पीड में, सोचो मत कि किस पर भाग करें, हाफ कर दो अगर होता है तो। हाफ कब होगा? जब लास्ट में 0 2 4 6 8 हो। हाफ करोगे तो 56, ये 40, ये 50। अभी भी कर दीजिए, सोचो मत। 28, 20 और 25, ये लो। अब नहीं होगा ये हाफ। अब पूछा क्या गया है? ए और सी का रेशो बताना है। तो ए हमारा 28 और सी हमारा 25। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 28 और 25। तो ये थी दोस्तों आज के कुछ क्वेश्चन हमने जो डिस्कस करे, जो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और पीछे भी काफी बार कंपटीशन के एग्जाम में रिपीट भी हो चुके हैं। तो बस दोस्तों हम इस वीडियो को आज यहीं स्टॉप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो ये आज का हमारा 3rd पार्ट था। अगर आप इन पार्ट्स को भी देख लेते हो तो ज्यादा नहीं कहता दोस्तों, 90% आप क्वेश्चनों को कर पाओगे, क्योंकि हमने मेन क्वेश्चन ही डाले गए हैं और उन एक क्वेश्चन पर भी आपको कॉन्सेप्ट, जितने कॉन्सेप्ट बनते हैं वो समझाया गया है। तो बस दोस्तों वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।